श्री विष्णु भाई पंड्या, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बायोग्राफर, चेयरमैन है अभी गुजरात साहित्य एकेडमी के 2017 से। 40 साल से जर्नलिज्म के पेशे में हैं। इनका जन्म हुआ माणावदर में जूनागढ़ के पास 14 सितंबर 1945 को। MA LLB करने के बाद ये ज़्यादा करके इसी क्षेत्र में रहे, जर्नलिज्म के क्षेत्र में ही रहे। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला प्रणब मुखर्जी के हाथों से 30 मार्च 2017 को। और अभी स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती प्रसंग पर उन्होंने एक किताब प्रकाशित की, उत्तिष्ठत गुजरात, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने गुजरात का भ्रमण किया। उस पर मेरी पुस्तक का जो लोकार्पण तो नरेंद्र मोदी जी ने किया 11 जनवरी 2014 को, जो कि 30 साल तक मेरा जो मैंने खोजबीन की थी गुजरात में स्वामी विवेकानंद, इस पर वो प्रकाशित थी। इन्होंने क्या किया, वो जो खोजबीन की थी उसके आधार पर उन्होंने एक नॉवेल लिखी। तो ऐतिहासिक नॉवेल की परंपरा ऐसे तो है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने एक नॉवेल लिखी है, उसका नाम है उत्तिष्ठत गुजरात। तो जो भी होगा वो स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने भी बड़ी प्रयत्न किया, पर जैसा मुझे निराशा लगी उनको भी निराशा लगी। बहुत कम रिकॉर्ड बचे हैं, फिर भी जितना हो सका हमने 30 वर्षों में काफ़ी कुछ जितना हो सका था हमने प्राप्त किया था, वो हमने उनको दिया। उनके बेसिस पर उन्होंने वो ऐतिहासिक नॉवेल लिखी है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद पे एक किताब प्रकाशित की है किशोर मकवाणा ने। ये भी जर्नलिस्ट हैं और कुछ किताबें प्रकाशित की हैं। तो स्वामी विवेकानंद के प्रति इनकी अनुरक्ति है, इसीलिए वे इस प्रकार से किताबों में लगे हुए हैं। उसी क्रम में डॉक्टर नरेश वेद, ये न केवल साहित्यकार हैं पर उससे भी बढ़कर के बहुत बड़े शिक्षणविद हैं। भावनगर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में वे वाइस चांसलर रहे, कई जगह पर विभिन्न बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में इनके जो प्रवचन बहुत ही उच्च कोटि के रहते हैं। और वहाँ पर बम्बई में वे नियमित रूप से जाते हैं, और अभी तो उनका ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहा है, पर नहीं तो प्रति वर्ष वे बड़े दीर्घ समय के लिए बम्बई में जाते हैं और वहाँ पर भी वे प्रवचन देते हैं। और अध्यात्म से और शिक्षा से संबंधित इनके प्रवचन रहते हैं। हमारे कई वेबिनार में अभी तो वेबिनार हुआ हमारा अभी कुछ महीनों पूर्व शिक्षा के संबंधित 5 सितंबर वो टीचर्स डे था, तब हमने इस शिक्षकों के लिए किया था। तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना दिया उस वेबिनार में। उसके पहले हमने सेमिनार में भी बुलाया था, पोरबंदर में भी बुलाया था, बड़ौदा में भी वे आए थे। इस प्रकार से उनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है और वे स्वामी विवेकानंद से बहुत ही अनुप्राणित हैं। और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं जिसमें, और जिसमें दूसरे भी साहित्यकार हैं जो कि शिक्षण से ज़्यादा जुड़े हुए हैं पर साहित्यकार भी हैं। ऐसे कई हैं। तो इनके बारे में अभी हम लोग इस श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब विषयों पर हमें चर्चा करनी है। विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी ने गुजरात में इतना सारा समय बिताया, उनके गुरु भाई ने समय बिताया, उनकी चरण धूलि यहाँ पर पड़ी। उन्होंने जो विचारों के बीज बोए तो उसका फल क्या हुआ, कितना बड़ा विशाल वटवृक्ष हुआ है, उसकी कितनी शाखाएं हुई हैं, उसमें से कितने कितने फल प्राप्त हुए हैं, ये सब की भी चर्चा करनी है। उसी दौरान हम लोगों ने यह चर्चा कर ली कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे, शायद इसीलिए गुजराती में स्वामी विवेकानंद का साहित्य बहुत पहले प्रकाशित हो गया, उनके जीते जी ही प्रकाशित होना शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात है, जो कि अन्य लैंग्वेजेस में नहीं हुआ। और फिर गुजराती साहित्यकारों पर भी इतना प्रभाव पड़ा, गुजराती साहित्य में भी स्वामी विवेकानंद का इतना प्रभाव पड़ा। यह सब मानो स्वामी विवेकानंद ने इस धरती को, इस भूमि को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अपनी चरण धूलि से उनको पावन किया था, पावन भूमि को और भी अधिक पावन किया था। शायद इसलिए यह भावधारा इतनी पनपी। अब इस भावधारा के बाद में क्या
उसका फल मिला, उसकी बातें हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। आज इस विषय को यहाँ पर समापन करने के पहले हम देख लें कि इसके पूर्व हमने कितने साहित्यकारों पर स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव जो पड़ा, उसके बारे में हमने चर्चा जो कर ली है, उसका एक ऊपर की दृष्टि से देख लें तो एक जस्ट ए स्नैप कि गांधी जी, काका साहेब कालेलकर, कन्हैयालाल मुंशी, रामनारायण पाठक, मणिभाई नभुभाई द्विवेदी, मनसुखराम त्रिपाठी, गोवर्धन राव माधवराम त्रिपाठी, छगनलाल पंड्या, उष्णस, स्वामी आनंद, स्वामी अखंडानंद, श्री ज्योतिबेन थानकी, दुष्यंत पंड्या, केशवलाल बी शास्त्री, मनसुखभाई मेहता, जनार्दन भाई दवे, आनंद शंकर ध्रुव, हरिशंकर पंड्या, रामचंद्र डायाभाई मेहता, मकरंद दवे, वाल्मीकि भाई देसाई, गुलाब भाई जानी, भाग्येश झा, सीतांशु यशस चंद्र मेहता, हरीश भाई धोड़किया, उमाशंकर जोशी, डॉक्टर हरिंद्र दवे, डॉक्टर दर्शना धोड़किया, डॉक्टर भद्राई वचराजानी, रमणलाल सोनी, इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ठक्कर नारायण विसनजी चतुर्भुज, केवलराम माऊजी दवे, नर्मदा शंकर पंड्या उर्फ स्वामी सेवानंद, नरोत्तम पलाण, मनसुख भाई सल्ला, डॉक्टर वसंत भाई परीख, डॉक्टर कुमारपाल देसाई, श्री दिनकर भाई जोशी, विमलाताई, डॉक्टर प्रसाद ब्रह्मभट्ट, और आज हम लोगों ने फिर विष्णु भाई पंड्या और किशोर मकवाणा, डॉक्टर नरेश वेद और श्री रघुवीर चौधरी, इनके बारे में चर्चा हमने कर ली। तो अभी जो कुछ बाकी रह गए हैं, बाद में समय मिलेगा तो उसके बारे में थोड़ी खोजबीन भी करनी पड़ेगी। हमने तो आज कुछ लोगों को कहा कि इसके ऊपर तो एक पीएचडी किसी को मिल सकता है, किसी को लगा दो काम में गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, इस विषय पर उसको डीलिट भी मिल जाएगा, किसी को पीएचडी मिल जाएगा। काफ़ी कुछ काम तो हमने कर ही डाला है, बहुत सारा काम किया है, पूरा तो नहीं किया पर कुछ तो किया है। उस बेसिस पर उस फाउंडेशन पर वे और भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं अपने पीएचडी की। तो और भी कुछ लोगों का हमारी इच्छा थी कि उनके बारे में हम बातचीत करें, पर अभी समय भी नहीं है, हमको जल्दी से दूसरे कई विषय पर हमारी चर्चा बाकी रह गई है। तो इसलिए जैसे धीरूभाई परीख, ये धीरूभाई परीख के ऊपर हमने रामकृष्ण ज्योत में एक आर्टिकल भी छापा था। ये बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार गुजराती में, बहुत बड़े, डॉक्टर धीरूभाई परीख। तो इनका हमने लेख छापा था रामकृष्ण ज्योत में। मणिभाई नभुभाई द्विवेदी के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ क्या वार्तालाप हुआ था, उसका तो कोई रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, पर उन्होंने काल्पनिक वार्तालाप प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है कि वे स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक हैं। रतिभाई छाया, ये रतिभाई छाया बहुत अच्छे काव्य, बहुत सुप्रसिद्ध ये कवि हैं। ये रतिभाई छाया जो हैं, इनके बारे में ये कहूँगा कि ये स्वामी विवेकानंद से इतने अनुरक्त हैं कि पोरबंदर में जो रामकृष्ण मिशन अभी तो हो गया 1997 में, पर उसके पहले का मैंने बैकग्राउंड बताया था किस प्रकार से वो आश्रम शुरू हुआ। तो पहली बार मैं 1991 में जब वहाँ पर गया, एक धर्म सभा हुई, एक बड़ी सभा हुई। मैंने कहा था एक सभा को आमंत्रित करना, वहाँ पर नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को करना। उनके सामने मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ स्वामी विवेकानंद इतना दीर्घ काल तक रह गए, यहाँ मेमोरियल होना चाहिए। इस पहली मीटिंग में वो हाजिर थे, रतिभाई छाया, और एक कमेटी बनाई गई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके वो चेयरमैन बने और बहुत ज़्यादा उनका उत्साह था। दुर्भाग्य से वे 97 में जब ये उद्घाटन हुआ मेमोरियल का, उस समय वे नहीं थे, उसके पहले वो चल बसे, परंतु बहुत उन्होंने मेहनत की थी। यही बताता है कि वे दर्शाता है कि वे कितने अनुरक्त थे। फिर उसी प्रकार से गुलाबदास ब्रोकर, श्री राजेंद्र शाह, इनके भी लेख हमने छापे हैं रामकृष्ण ज्योत में। सुंदरम, ये सुंदरम तो श्री अरविंदो से इतने प्रभावित थे, और श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, इसलिए स्वाभाविक है वो स्वामी विवेकानंद से भी प्रभावित हों। और सुंदरम ने भी हमारे रामकृष्ण ज्योत के लिए कुछ कुछ रचनाएं भेजी थी, और ये बाद में ये पांडिचेरी में भी चले गए थे। फिर मनुभाई पंचोड़ी दर्शक, ये तो गांधीयन फिलॉसफी के थे, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने
ये हमने बताया था कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया था। और सणोसरा में उन्होंने जो संस्था खोली, शिक्षण संस्था, उसका बहुत दूरगामी परिणाम हो रहा है। ऐसे मनुभाई पंचोड़ी दर्शक बहुत जाने माने हैं। तो वैसे तो वे गांधी दर्शन पर आधारित उनका पूरा का पूरा वह जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, पर उसमें स्वामी विवेकानंद का जो चरित्र निर्माण वाला कॉन्सेप्ट अपने आप ही आ जाता है। श्री कांतिभाई कालाणी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत किताबें उन्होंने लिखी है। उनके कई लेख हम लोगों ने रामकृष्ण ज्योत में छापे हैं, ये भी सुप्रसिद्ध हैं। लाभ शंकर ठाकर भी उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण ज्योत में छापे हैं। डॉक्टर भानु प्रसाद पंड्या, उन्होंने तो स्वामी विवेकानंद पर विशेष हमारे अनुरोध पर कविता लिख करके भेजी थी। उसी प्रकार से भोला भाई पटेल ने भी रचनाएं भेजी थी हमारे लिए। और भी कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं हमने रामकृष्ण ज्योत में छापी हैं, प्रकाशित की हैं। और इन लोगों का भले प्रत्यक्ष रूप से वे प्रभावित न हुए, परोक्ष रूप से अवश्य वे प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा भी कई हो सकते हैं जिनका नाम अभी यहाँ पर हम नहीं ले पाए हैं। तो ये जितने साहित्यकार हैं जो स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा से प्रभावित हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। पर हमें इससे और भी आगे बढ़ना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि इन साहित्यकारों का सम्मेलन भी करेंगे। और भी हमारे अभी उदीयमान जो साहित्यकार हैं अच्छे अच्छे, उन लोगों को भी बुलाएंगे। उनको भी हम रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य उपहार स्वरूप देंगे। रामकृष्ण ज्योत को हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजेंगे, ताकि वो भी श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा से प्रभावित होकर के समाज में उन विचारों को प्रचार करके सारे समाज में क्रांति लाने का एक बहुत बड़ा कार्य कर सके। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और उसका हम करेंगे। ये तो हमने केवल गुजराती साहित्यकारों पर कहा। अभी न केवल गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसे विभिन्न भाषाओं में, बंगला तो छोड़ ही दीजिए, बंगला में सबसे अधिक जो लिटरेचर, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर है, वो बंगाली में है। स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ, ये मूवमेंट ही पूरा वहीं से शुरू हुआ। वहीं से पूरी पुस्तकें प्रकाशित करना भी शुरू हुआ। कथामृत भी पहले बंगला में ही प्रकाशित हुआ, तो स्वाभाविक है। पर बंगला भाषा को छोड़ करके भी इतनी सारी भाषाओं में इतने सारे साहित्यकार पर प्रभाव पड़ा है, उसका भी एक अलग रिसर्च हो सकता है। फिर बाद में विदेश की कई भाषाओं में श्री रामकृष्ण विवेकानंद जो लिटरेचर जो फैला, उसमें कैसे वो क्या क्या लिटरेचर कितना पॉपुलर हुआ, कितने साहित्यकारों पर, वहाँ के साहित्यकारों पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे टॉल्स्टॉय पर, रशियन जो राइटर, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। टॉल्स्टॉय तो कहते हैं विवेकानंद के इंग्लिश इज व्हाट इंग्लिश विवेकानंद हैज गॉट। इतना इंग्लिश से उसे प्रभावित हुए थे, उनके विचारों से तो प्रभावित हुए ही थे। ऐसे हुआन जिंग चुआन, ये चाइना के प्रोफेसर पेकिंग में, तो वो कितने प्रभावित हुए। इस प्रकार से विभिन्न देशों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न साहित्यकार, विभिन्न विद्वान, इन लोगों में पर स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव पड़ा, विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इस पर भी रिसर्च हो सकती है। जब रामकृष्ण मिशन की सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुई 1897 में, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, पहली मई को, सब लोग जानते हैं। तो 1997 में रामकृष्ण में एक वर्ष तक, 1997 to 98, एक वर्ष तक रामकृष्ण मिशन सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाया गया बेलूर मठ के द्वारा, हेडक्वार्टर्स के द्वारा। और उसकी एक कमेटी का भी निर्माण किया गया। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए। साथ साथ में एक कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम भी निकालने की बात थी, पर किसी कारण से वो बहुत डिले हो गई। इतने सारे आर्टिकल्स आए और उसका एडिटिंग करने का इतना मुश्किल कार्य था। पूज्य स्वामी भजनानंद जी महाराज मुझे बताते थे कि मैं तो इसी में डूब गया हूँ, ये सब इसको एडिट करने में इतना समय लग रहा है। और बहुत बड़े मोटी वॉल्यूम, इतनी मोटी वॉल्यूम हुई है वो। फिर बाद में किताब छपी गई 2006 में, बेटर लेट देन नेवर, पर बहुत ही सुंदर किताब, द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण मिशन, सुंदर पुस्तक है वो।
इतनी मोटी पुस्तक है, स्टोरी ऑफ रामकृष्ण मिशन। उसमें स्वामी विवेकानंद विजन एंड इट्स फुलफिलमेंट किताब का नाम है, द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद विजन एंड फुलफिलमेंट। बहुत सुंदर आर्टिकल्स हैं, एक से बढ़ करके आर्टिकल्स हैं। तो उसमें मुझे कहा गया था ए सर्वे ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। आप समझ सकते हैं कि इतना विस्तृत वह विषय था। तो 2 वर्षों तक मुझे उसी में डूब जाना पड़ा। कितने सारे कोई बेसिक मटेरियल कहीं पर नहीं था। एक जगह पर कुछ किताबें नहीं थी, कुछ किताबें बेलू मठ में मिली, कुछ किताबें इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में गोल पार्क में मिली, कुछ किताबें दूसरी जगह मिली, कुछ पुरानी किताबें मिलती ही नहीं थी, कुछ बंगला में मिली, कुछ इंग्लिश में मिली। ऐसे चारों ओर से फिर हर एक सेंटर में मैंने एक क्वेश्चनर भेजा, प्रत्येक सेंटर में, कि आपके खास करके जो हमारे प्रकाशन के 19 सेंटर हैं विभिन्न लैंग्वेजेस के इंडिया में और विदेश में भी भेजा, क्वेश्चन भेजा कि आपने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की, कब से प्रकाशित करना शुरू किया, कितना उसका सर्कुलेशन हुआ, कितनी किताबें छापी, आपका मैगजीन का कितना सर्कुलेशन है। ऐसा करके पूरा क्वेश्चनर किया, उसको कंपाइल किया। उसके बाद से और भी कहीं कहीं कितने स्वामी जी से इंटरव्यू लिया। स्वामी चेतनानंद जी ने तो इतने ही हेल्प मी सो मच कि उन्होंने वहाँ से फिर देखा कि इतना सारा लिख करके भेज नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ऑडियो कैसेट में पूरा का पूरा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और वो कैसेट मुझे भेजी पार्सल में अमेरिका से। तो इस प्रकार से कई स्वामी जियों के पास से मैंने कितना जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन लेकर के फिर बाद में वो लेख लिखा, ए सर्वे ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। वैसे लेख तो उसमें से कुछ बहुत सारा काट दिया गया क्योंकि पूरे किताब में इतने सारे 65 आर्टिकल, मेरा अकेले का आर्टिकल ही उतनी उस किताब का 1/4 हो जाता। तो जो भी होगा तो काटना पड़ा, पूरा मटेरियल उसके कई फाइल्स मेरी बन गई। पर जो भी होगा उससे मुझे यह पता पड़ा कि कितना अधिक लिटरेचर स्वामी श्री रामकृष्ण देव के जन्म जब वे जीवित थे तब से शुरू हो गया है लिटरेचर। व्हेन ही वाज अलाइव, उसी समय से उनके ऊपर किताब लिखना शुरू हो गया। व्हेन ही वाज अलाइव, तब से लेकर के अभी तक केशव चंद्र सेन ने तो मैगजीन में लिखना शुरू किया। इसीलिए तो यंग बंगाल जिसको बोलते हैं, माने जो बंगाल के जो युवक लोग जो रामकृष्ण देव के पास आना शुरू किया, उसका एक कारण ब्रह्म समाज के पत्रिकाओं में केशव चंद्र सेन ने जब लिखना शुरू किया। और केशव चंद्र सेन उस समय युवकों के हीरो थे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। हम युवक लोग वो बोलते हैं कि मैं रामकृष्ण देव के पास गया, परमहंस देव के पास गया, इस प्रकार से मुझे ऐसा नया प्रकाश मिला। तो उसकी बहुत बड़ी असर हुई। तो वहाँ से ब्राह्मण समाज की पत्रिकाओं में वहाँ से शुरू हुआ जो रामकृष्ण देव के ऊपर लिखना। और बाद में फिर ये लिटरेचर, फिर प्रोफेसर मैक्स बुलर ने द रियल महात्मा नाम का आर्टिकल लिखा। फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद का संपर्क करके और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने श्री रामकृष्ण लाइफ एंड सेइंग प्रकाशित किया। उसके बाद में रोमा रोला को पता पड़ा श्री रामकृष्ण देव के पास, तो उन्होंने फिर लाइफ ऑफ रामकृष्ण, लाइफ ऑफ विवेकानंद प्रकाशित की। इधर स्वामी विवेकानंद जब 1893 में गए, उसके बाद में फिर शिकागो धर्म सभा में जो भाषण दिया, उसके बाद में तो मेरे पास जितने भाषण दिए उस पर के राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, फिर उनके पत्र, ये सब प्रकाशित होना शुरू हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रकाशन शुरू होता गया। फिर विभिन्न लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन होता गया। तो केवल यदि बंगला में ही ले तभी इतना बड़ा ग्रंथ होगा, केवल इंग्लिश में ले तभी इतना बड़ा होगा। आप अभी समझ सकते गुजराती, केवल गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, इसी में कितने दिन हमारे निकल गए। तो अभी तो कितनी सारी लैंग्वेजेस बाकी रहेगी। तो आप समझ सकते कितना विस्तृत वह विषय है। पर एक इससे यह कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इज कि श्री रामकृष्ण विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, श्री रामकृष्ण देव के आगमन से सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। और धीरे धीरे यह जो उषा काल का जो सूर्य है, धीरे धीरे वह मध्याह्न तक आएगा और ये सारे समस्त विश्व में इस प्रकार से विश्व में शांति आएगी और विश्व बंधुत्व आएगा। और इस सतयुग का प्रारंभ हो चुका है श्री रामकृष्ण देव के आगमन से। अभी इसका हम लोग को कोई एहसास नहीं हो पा रहा है, पर एक बात जरूर है कि यह जो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, हम तो यह कहेंगे, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष वीरेश्वरानंद महाराज कहते थे कि हम लोग बहुत कम स्पीड में जा रहे हैं, मिशनरी जिल हमको और भी लानी पड़ेगी। मिशनरी जिल करके
मिशनरी ज़ील ला करके ये रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार जितना हो सके और भी अधिक करना पड़ेगा विभिन्न भाषाओं में। और जब ये विचारों के द्वारा ही समाज में क्रांति आएगी और श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की जो कल्पना का वह भारत और कल्पना का विश्व ये आएगा। तो उसमें हम लोग यत्किंचित अपना योगदान देने का प्रयत्न करें। पहले तो उस साहित्य को पढ़ने का प्रयत्न करें, उसको पचाने का प्रयत्न करें, फिर उसका जितना हो सके अपने लेवल से जितना हो सके, मान लो आप रामकृष्ण ज्योत गुजराती मासिक, ये पत्रिका को आप दूसरे लोगों को मेंबर बनाइए, दूसरे लोगों को आप गिफ्ट दीजिए। लाइब्रेरी की अभी योजना बनाई है कि कोई भी लाइब्रेरी में आप गिफ्ट दे सकते हैं। यदि आपके पास लाइब्रेरी का नाम नहीं है, आप यहाँ दे दीजिए, हम लाइब्रेरी किसी लाइब्रेरी को देंगे। ऐसा यदि आपको इंग्लिश पत्रिका अच्छी लगती, प्रबुद्ध भारत के लिए, वेदांत केसरी के लिए आप प्रयत्न कीजिए, मैगजीन के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बुकलेट, कितने लोग हैं, छोटी छोटी बुकलेट हमारे यहाँ पन्ना बेन आती, वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी हजारों किताबें छपवा दी हैं, छोटी सी किताब स्वामी विवेकानंद की। तो वो किताब उन्होंने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलताનું रहस्य, वो किताब वो गुजराती में हजारों की तादाद में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कई लोग हैं जो किताब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डोनेशन देते हैं या खुद अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने अपने जितना भी हो सके हम ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रति समर्पित होकर के हम अपना योगदान दे सकते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम लोग को शक्ति प्रदान करें कि हम इन पुस्तकों को पढ़ करके अपने जीवन में उसका आचरण करके हम स्वयं धन्य हों और फिर उसके प्रचार प्रसार में भी हम अपना यत्किंचित योगदान दे सकें। ऐसे आशीर्वाद उनके हम पर बरसें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करके हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।